वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGI-SPR की जानिब से। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस थी, जैसे बड़ा हारिस कह रहे थे, और ये ओवरड्यू भी थी, बिकॉज आपने देखा है कि पिछले दिनों बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी और अजीबोगरीब किस्म की आप कह लें थीम जो है फ्लोट हो रही थी कि खुदा ना खास्ता जो है चीजें जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर जो है आई थिंक अगर फोकस देखा जाए तो बलूचिस्तान पे उनका रहा, लेकिन Q&A में फिर काफी सारे रीजन की भी बात हुई, अफगानिस्तान पे हुई, आजाद जम्मू एंड कश्मीर पे हुई, भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नेंस पे बात हुई है। और एक चीज जो मैं भी काफी अरसे से रिक्वेस्ट करता रहा हूँ मीडिया को भी कि बलूचिस्तान में जो फोकस है संभव थोड़ा है मीडिया का, और ज्यादा नेगेटिव खबरें आती हैं। तो आज उन्होंने लिस्ट दी है इन टर्म्स ऑफ कांटेक्ट विद पीपल ऑफ बलूचिस्तान, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरीके से यूथ को एंगेज किया जा रहा है, और जो नई फोर्स बनी है, जो बात हो रही थी कि एक एडिशनल फोर्स की जरूरत है जिसको फ्रंटियर कोर वेस्ट कहा जा रहा है, जो ईरान बॉर्डर के साथ साथ एरिया को मैनेज करेगी। तो ये एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग है। दूसरा आई थिंक डिटर्मिनेशन नजर आई है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी की, लॉ एनफोर्समेंट की, कि टेररिज्म की ना कोई स्पेस है ना इनको जगह दी जाएगी। और इस वक्त आपने देखा है कि टेररिस्ट आर ऑन द रन, सॉफ्ट टारगेट्स को एंगेज करते हैं, डिसेंशन फैलाते हैं, बच्चों को बरगलाया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट आई थिंक एक मैसिव कैंपेन भी उसकी जरूरत है। आई थिंक जो बलूचिस्तान की एग्जेक्टिव लीडरशिप है उसकी तारीफ की उन्होंने फवाद बुख्ती साहब, उनकी टीम की, और जो बाकी कोऑर्डिनेशन है पुलिस, मिलिट्री, फ्रंटियर कोर और आर्मी एविएशन के साथ इंटेलिजेंस की, और अफगानिस्तान और इंडिया को बड़ा क्लियर मैसेज है कि इनके ये आप कह लें जो टेररिज्म को सपोर्ट है इसको ना सिर्फ लड़ा जाएगा बल्कि डिफीट किया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर के बारे में बात नहीं हुई, वहां भी काफी बुरे हालात हैं और लग रहा है कि शायद तालिबान को अपनी रजीम से ही हाथ धोना पड़े। बाकी भारत को आई थिंक बड़ा क्लियर मैसेज था कि आप जो है अपना घर संभालें, यहाँ पे आपकी दाल नहीं गलनी, और ये झूठे नैरेटिव्स हैं वो नहीं चलेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तानी यूथ इज वेल अवेयर। और बाकी आई थिंक जो गवर्नेंस पे बात हुई कि अगर स्मॉलर यूनिट्स में पाकिस्तान जो है ऑपरेट करे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। बहरहाल इस पे आई एम श्योर पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगा और फिर इसमें पार्लियामेंट फैसला करेगी या आवाम के जो नुमाइंदे हैं। और आई थिंक जो पॉलिटिकल लेट्स से हायरार्की है या एलीट है, उस पे भी एक क्रिटिसिज्म था जो मैं भी कहता रहता हूँ कि देयर आर सो मेनी लीडर्स, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वो क्यों नहीं आगे आते? व्हाई दे रिमेन डिफेंसिव अदर देन फ्यू? मतलब रईसानी साहब हैं या शफीक मेंगल साहब हैं या सवाद बुखुद हैं, और आई एम श्योर मुहब्ब वतन अमन हमारे हैं लीडर्स जो हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज बड़ी खामोशी रहती है, विच एक्चुअली इंडिकेट्स के वहां पे उतनी एफर्ट नहीं है, और शायद पीपल वांट स्टेटस को इसी तरीके से चलता है, तो वो होगा नहीं। इंशाल्लाह बलूचिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान और बलूचिस्तान मिलकर आगे बढ़ेंगे। सही। अच्छा, ये भी कहिएगा, DGI-SPR की जानिब से कहा गया कि आबादी के इशू के हवाले से उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम है और मसाइल हल नहीं हो रहे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से कि सूबों वाली बात यकीनी तौर पर ठीक साबित हो रही है? जी देखिए, कुछ डाटा जो है बड़ा जरूरी है कंपैरेटिव, क्योंकि टाइम हम पाकिस्तान को अंदर से देखते रहते हैं। दो क्विकली आई विल कवर दी एग्जांपल। एक भारत की है कि जब आजादी मिली आई थिंक देवर 12 से 14 सूबे और टेरिटरीज थी, अपनी स्टेट्स थी। आज वो 36 पे खड़े हैं, मतलब 28 सूबे हैं और 8 उनकी यूनियन टेरिटरीज हैं। और वहां पे भी डेफिनेटली रिजर्वमेंट होती भी है। अभी आप देखें, आंध्र प्रदेश था बड़ा सूबा था, देन दे डिवाइडेड इनटू तेलंगाना और आंध्रा में डिवाइड किया गया। अभी जो है इस तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, साउथ में चले जाएं, के जमाने में ब्रिटिश टाइम पे तो शायद 7-8 सूबे थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी गवर्नेंस को बेहतर किया, बिकॉज फिर जब डिसेंट्रलाइज होगी पावर जो है जितना ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी और अपने अपने इलाके के लोग उसको मैनेज करेंगे तो बेहतर हो सकता है। अभी अगर लाहौर हाई कोर्ट में आता है कोई डेरा गाजी खान से, या चले अगर बेंच भी है मुल्तान में, तो वाई नॉट के साउथ पंजाब में उसको प्रोवाइड की जाए। इस तरीके से बलूचिस्तान है, इस तरीके से सिंध है। और मेरे ख्याल में पोलिटिकल पार्टी जिसको जो है 70 साल से ऑसिफाइड सिस्टम में लेके बैठे हुए हैं। अभी पंजाब की मैं मिसाल दूं कि हम खुद पंजाब के हैं कि 12.5 करोड़ की आबादी है, और यूरोप में अगर आप प्लेस करें दिस विल बी द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। पंजाब जो है, अगर रशियन फेडरेशन को निकाल तो रशियन फेडरेशन का पार्ट यूरोप में है, पार्ट एशिया में है, जो 14 करोड़ है।
सो पंजाब विल एक्चुअली उसके बाद नंबर 2 पे टर्की होगा, फिर थर्ड पे जर्मनी आएगा। एंड लुक एट बाकी स्टेट्स कैसे चल रही है। सो आई थिंक ये जो छोटे यूनिट्स की बात चली, आई एम श्योर इसमें रिफाइनमेंट भी हो सकती है, डिस्कशन होगी, साफ ज़ाहिर पार्लियामेंट ने करना है, लेकिन इससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। फिर अगर आप देखें जो सेंसिटिविटीज हैं। अच्छा वकार साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छोटे यूनिट से चीजें बेहतर हो सकती हैं, नो डाउट सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नहीं, मतलब जिस तरह के गवर्निंग के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत आसान होगा, छोटे यूनिट्स होंगे उनको टैकल करना। ये सिविलियन के लिए कितना फायदेमंद होगा कि अगर उसको जस्टिस चाहिए तो उसको ऑल द वे उठ के अपने करीबी वो वहां नहीं जाना पड़ेगा, उसको देन एंड देयर उसी यूनिट में जस्टिस मिलेगा और सारी प्रोवाइड वहीं पे फैसिलिटीज होंगी। जी बिल्कुल, इसमें देखें अपना अभी जैसे बलूचिस्तान की मिसाल ले लें कि अगर ग्वादर का कोई बंदा है, उसने फिर क्वेटा हाई कोर्ट आना है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसको शायद 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़े। सेम इज कोई कुछ दूर दराज इलाके भी। इन एनी केस जो मैंने मिसाल दी है, भारत की साफ उधर भी सियाने लोग हैं और बड़े चैलेंजेस है उधर, तो और सेंसिटिविटीज भी हैं। डिस्पाइट दैट जहां जहां जरूरत पड़ी है, दे हैव गॉन फॉर स्मॉलर यूनिट्स। तो इसमें डेफिनेटली इसकी फाइनल शेप क्या बनती है इसको देखा जा सकता है। बट गवर्नेंस देखें, अभी ये नहीं हो सकता कि जो सिक्योरिटी जो है उसके लिए पुलिस हो, पाकिस्तान आर्मी है, फ्रंटियर कोर है, वो फिर जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उसको अपना खून दे के कवर करे, वो अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। लेकिन इट कैन बी मेड बेटर, अकाउंटेबिलिटी होगी। उसके बाद ये फिर जब डिवॉल्व होगी, पावर डिवोल्यूशन की बहुत बात होती है, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पे आकर रुक जाती है सूबों पे, फिर देयर इज नो डिवोल्यूशन नीचे की तरफ। इवन जो आई थिंक जो पुराना सिस्टम था लोकल बॉडीज का, वो भी कोई इतना फाल नहीं रहा और नाम का ही रह गया। सो इट मींस के कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है अभी सूबों के पास है। इवन जो अवार्ड्स हैं, फाइनेंशियल अवार्ड्स होते हैं, उसमें बल्क जो है सूबों के पास जा रहा है। और अगर आप गवर्नेंस देखें तो उसमें डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हमेशा रही है, रिस्पेक्टिव ऑफ किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। और जून फिर इसके बाद आई थिंक यूथ आ जाता है, जो आज पॉइंट हाईलाइट भी हुआ कि अगर 65% यूथ है, आपका जो मीडियन एज है पाकिस्तान की शायद 22 साल है, और अगर आप भारत देखें तो इट्स 29 ईयर्स, यूएस की शायद 40 साल है, तो बड़ी यंग पॉपुलेशन है। और सो यही आपका वोटर भी है। अगर वो डिसएनफ्रेंचाइज है, जिस तरह भारत में आपने देखा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी यूथ की उसके ऊपर एस्पिरेशन पे बनी है और आगे आई है और एक चैलेंज किया है, तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है कि अगर डिसएनफ्रेंचाइज हो जाए यूथ तो मसले बन जाएंगे। उससे पहले व्हाई नॉट टेक महिल, और यूथ ही आपका गोल्ड है चाहे किसी सूबे को। आज जिक्र भी है बलूचिस्तान का जो एक्चुअल खजाना है वो उनका यूथ है, उसको आप इस लेवल पे ले आए कि देन दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू देमसेल्व्स एंड सोसाइटी एंड द कंट्री। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हैं जो सोचने की हैं। पाकिस्तान के चैलेंजेस काफी हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और इंशाल्लाह ताला मिलजुल के इसको बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि उनकी जानब से ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी और इस्तेहकाम का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। आपके ख्याल में गुड गवर्नेंस के लिए छोटे यूनिट्स होना कितना कारगर साबित होगा? जी, एक तो डेफिनेटली अभी बात जो हो रही थी कि दे आर मोर मैनेजेबल, उसमें फिर साफ ज़ाहिर है आपका एक सेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है जब डिवॉल्व होता है, जब नजदीक होगा तो इट इज ऑलवेज इजी, आवाम के लिए बड़ा इजी है कि उसको एक्सेस कर सकें। उसके बाद जो फोकस है, अभी अगर आप देखें कि जो वजीर आला बलूचिस्तान है फर्ज करें या वजीर आला पंजाब है, उनके लिए इट इज नाउ बिकमिंग चैलेंजिंग कि वो हर जिले को जाके प्रैक्टिकली देखें, एड्रेस करें। हालांकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इश्यूज हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हैं, इकोनॉमिक वेलबींग के हैं, अपलिफ्ट स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर छोटे होंगे यूनिट्स उसके अंदर, लेट्स से जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, देन ही कैन एक्चुअली मूव अराउंड फ्रीली, और वो ज्यादा बेहतर उसको कर सकते। इस तरीके से अवाम को आपने एक्सेस करना। अभी आपने बलूचिस्तान का देखा है उन्होंने किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी, जो पॉलिटिशियंस हैं, इसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है इंक्लूडिंग मिलिट्री कमांडर, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज शायद लोगों की बात सुनने वाला ही कोई नहीं। अभी आप किसी भी पंजाब के गांव में चले जाएं, सिंध के सबसे बड़ा इशू जो है, उनको लगता है कि स्टेट शायद एक प्रेडेटर है। लेट्स से महकमा माल वाले हैं या महकमा नहर है जहाँ पे काम पड़ता है, बिजली के मसले हैं, उसके अलावा कोर्ट कचहरी की हैं, तो वो बेचारा खाइफ ही रहता है, एंड ही डजंट फील लेट्स से सिक्योर और कंफर्टेबल। और अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों के टाइम से ऐसा ही चल रहा है कि जो है ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन स्मॉलर आई थिंक यूनिट्स में, दैट्स व्हाई आई थिंक भारत ने भी ये किया है, अदरवाइज फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाती है चीजें।
और वहां पे भी लोगों ने वकार साहब, इसके जिस तरह से खिलाफ आपने भी भारत का भी आवाज जिक्र उठाई। किया, हमारे हमसाया मुल्क ने भी किया, बहुत सारे ममालिक ने बहुत पहले से कर लिया हुआ था, तो अब जो सारी हवा बन रही है, जिस तरह से अब सारे इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और सबको ये फिगर्स भी नजर आ रही हैं हर जगह पे, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, तो आपको ये लगता है कि ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था पाकिस्तान को, या इसके अलावा अभी भी कोई और ऑप्शन बचा है पाकिस्तान के पास? देखिए, इसमें राय तो हो सकती है। बाकी इवन अफगानिस्तान में देख लें, मतलब आई थिंक अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ साइज पाकिस्तान से शायद 1/3 भी नहीं है, और मेरे ख्याल में उनके सूबे ज्यादा है हमारे से। एनीवे, तो जो आई थिंक इस पे जो रेजिस्टेंस रही है वो वही है जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। साफ ज़ाहिर है, इफ यू आर लेट्स से चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बड़े यूनिट्स हैं, डेफिनेटली यू एंजॉय मोर पावर, और डेवोल्यूशन जो है उसमें आपने पावर पे नीचे देनी है या लेट्स से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन रहेगा। बाकी इसके अंदर जो ख्याल रखा जाना चाहिए वो शुड नॉट बी रियली बेस्ड ऑन एथनिसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर लें। जिस तरह एक नक्शा फिर अभी आपने देखा है कि जरूरी नहीं उसको कुछ स्पेसिफिक नाम दिया जाए, इट कुड बी नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट आप कर सकते हैं। और फिर ये तो सिर्फ आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए जब यूनिट्स होंगे तो यकीनन इसके अंदर बेहतरी देखने को मिलेगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।